आचार्य पंडित अरविंद मिश्र के द्वारा अपने एमकेडी के संस्कृत के 10वें वर्ग के सभी छात्रों को सर्वप्रथम प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपकी संस्कृत साहित्य की पुस्तक शेमुषी भाग 2 के अंतर्गत आने वाले बुद्धिर बलवती सदा यानी बुद्धि हमेशा ताकतवर होती है, इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ एक कहानी के रूप में आपके सामने निबद्ध है, जिसमें बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। बुद्धि भगवान के द्वारा प्रदत्त एक अमोघ शस्त्र के रूप में हमारे पास सदा विद्यमान रहती है, और उसका यदि हम सदुपयोग करते हैं तो आने वाली हर एक विपत्ति से, विपरीत परिस्थितियों से हम सहज ही मुक्त हो सकते हैं। बुद्धि रूपी ताकतवर शस्त्र का प्रयोग करके हम अपने किसी भी शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का कोई राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, अपने 2 पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर प्रस्थान कर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में उसने घने जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया परहृत्य जगाद, वह बाघ को आती हुई देखकर बड़ी ही ढिठाई से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने दोनों पुत्रों को एक एक तमाचा लगाया और बोली, कथ में कैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, तुम दोनों एक एक बाघ को खाने के लिए क्यों आपस में झगड़ते हो। अयमेकस तावद विभद्य भुज्यताम, ये एक है तो तत्काल इसको बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय काष्ठिल लक्ष्यते, उसके बाद किसी दूसरे की खोज की जाएगी। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमेति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली कोई है ऐसा मान करके वह बाघ भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अनयोपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इस प्रकार अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके वह बाघ की पत्नी अपने भय को भगा सकी। अगर दूसरा भी कोई इस दुनिया में ऐसा करता है तो वह भारी भय से मुक्त हो सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगाल हसन्नाह, इस प्रकार भयाकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायित, आप इस प्रकार कैसे भय से भाग रहे हैं। बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे भागो भागो जम्बुक, तुम अभी किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी दुर्गम स्थान में, गुप्त स्थान में भागो। यह तो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुमारब्धः, जिस बाघमारी की चर्चा शास्त्रों में की गई है उसने मुझे मारना शुरू कर दिया है। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रता, लेकिन मैं अपने प्राणों को हथेली में रखकर उसके सामने से अभी अभी भागा हूं। श्रृगाल बोला यानी सियार बोला, व्याघ्र, अरे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम जनमानुषादपि विभेषी, तुमने बहुत जबरदस्त बात बताई है
कि तुम मनुष्यों से भी डरने लगे हो। व्याघ्र व्याघ्र बोला, प्रत्यक्ष में वो मया सात्म पुत्रा वे कैकशो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए आपस में झगड़ते हुए और उसकी मां के द्वारा तमाचा मारते हुए मैंने स्पष्ट रूप से देखा है। जम्बुक सियार बोला, स्वामिन यत्रास्ते सा धूतरा तत्र गम्यताम। वह धूर्त औरत जहाँ है वहाँ मुझे ले चलिए। व्याघ्र बोला, व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। यदि आप मुझे वहाँ ले चलेंगे और वो वहाँ दिखती है, वो औरत यदि हमारे पहुँचने पर वहाँ दिखती है, तब आप मुझे मार देना। व्याघ्र बोला, श्रृगाल हे सियार यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला पे वेला स्यात्। यदि तुम मुझे छोड़कर वहां जाते हो तो वहां शर्त ना रहे, यानी सहज ही समाप्त हो जाए। जम्बुक बोलता है, सियार यदि एवं तरही माम निजगले बद्धवा चल सत्वरम। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप मुझे अपने गले में बांध करके वहां ले चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यजऊ। तो बाघ ने वैसा ही किया और वो जंगल में गए। श्रीगालेन सहितम प्रणयान्तम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। तब दूर से ही उस श्रीगाल के सहित बाघ को आते हुए देखकर उस बुद्धिमती ने तुरंत ही विचार किया, जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम। अब इस सियार ने इस बाघ को सलाह दी है तो यह बहुत ही खतरनाक बात है। अब मैं इससे कैसे बचूं। परम प्रत्युन्मग्न मति सा जम्बुक मां क्षिपंती अंगुलिया तर्जंती वाचा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करती हुई जैसे ही सियार सामने आया तो उसने उसकी ओर धमकाते हुए अपनी अंगुली टेढ़ी की और बोली जोर से, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, तुमने मुझे 3 वाघ देने का पहले वचन दिया था। विश्वस्या द्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। लेकिन तुम लेकर आए हो एक ही। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। इस प्रकार वाघ की ओर ऐसा कहती हुई वह जोर से दौड़ी, खतरनाक अंदाज में दौड़ी। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल का। ऐसा होते ही वह बाघ वहां से आनन फानन में भागा जिसके गले में वह सियार बंधा हुआ था, और भागते ही वह अपने पुत्रों सहित इस महान भय से बच गई। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार उस बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का सफल प्रयोग पुनः किया और अपने परिवार को बचा गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हमेशा ही बुद्धि बलवती होती है, हे तन्वी सभी कार्यों में हमेशा। अर्थात हे तन्वी, बुद्धि हमेशा कार्यों में सतत प्रबला होती है। अतएव इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी बुद्धि को आगे रखते हुए सदुपयोग करें तो इस शस्त्र से हम आने वाले सभी विघ्नों को सहज ही काट सकते हैं। इस प्रकार आपका यह द्वितीय चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।